शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या समझे थे फिर नहीं लौटेंगे, ये सारे बहुत सारे डायलॉग्स को आपने सुना होगा कब 2024 का लोकसभा और 2024 का विधानसभा के अंतर्गत। श्रीमान आज हम बात करेंगे जयराम महतो का। जयराम महतो माननीय विधायक अभी डुमरी 33 के, उनके भविष्य की उत्तम कामना तो यही कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप मुखरता प्रखरता से बात रख रहे हैं, श्रीमान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमेश खेल कुर्सी में आपका पुनः स्वागत करें। क्या जेल के ने ठाना है और 6 जनवरी को नया गुल खिलाना है। श्रीमान आपको याद होगा ढोरी की घटना, बड़ा मुखरता प्रखरता से जयराम महतो ने एक बात कहा था कि विधायकी अपनी पॉकेट में लेकर चलते हैं श्रीमान, और अब जेल के समर्थन में उतरे हैं कि 6 तारीख से होगा नया आगाज। या तो क्वार्टर पर आप चिपकाएं वैध और अवैध का नोटिस, अन्यथा श्रीमान होगा एक नया आगाज। यह क्वार्टर के चक्कर वाली जो बात आई, एक क्वार्टर घाव बन गया विभाग के लिए, एक क्वार्टर घाव बन गया माननीय उस क्षेत्र के सारे लोगों के लिए श्रीमान, जहां आप उनको हल्के में ले रहे थे। श्रीमान वैध अवैध की बात, कोल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे क्वार्टर है हर जगह, चाहे वो सीसीएल हो, ईसीएल हो, एनसीएल हो, बीसीसीएल हो। अगर क्वार्टर का मैपिंग करवाने आप निकले तो इतना तो तय है श्रीमान, 70% अवैध स्थिति है, 70% अतिक्रमणकारी है। तो जेल के हम इतना मुखरता के साथ इस बात को इसलिए रखी है क्योंकि उन्होंने विस्थापन के मुद्दे को थोड़ा सा करवट देने का पहला ट्रैक इसको अपनाया है। मुझे लग रहा है विस्थापित लोगों के लिए एक नया आश्वासन उनके तरफ से यही बात हम रख रहे हैं कि जमीन मेरा, खदान मेरा। आपने जरूर हमसे भूमि अधिग्रहण किया, लेकिन भूमि अधिग्रहण करने के बाद जो सुविधा आपको देना था श्रीमान, उसको आप नहीं दे पाए। इससे पहले वाले एपिसोड में आपने देखा है विस्थापन के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने मुकद्दर से आपके पास बात रखा, लेकिन आखिर क्या जेल कैंप करने जा रही है 6 तारीख को। श्रीमान कमेंट करके जरूर बताएं, उनके समर्थन में जो लोग हैं। जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ आज साझा करता हूं। 6 जनवरी के साथ एक नया समीकरण जेल कैंप यह सोच रही है कि सबसे पहला वो ये भापेगी, नंबर 1, यह कोल सेक्टर के अंतर्गत राजनीति का परिशिष्ट को अगर हमको खड़ा करना है तो सबसे पहले यह हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हु इज इलीगल और हु इज इलीगल। लीगल और इलीगल के फॉर्मेट को पहले क्लैरिफाई और क्लासिफाइड करने के बाद वो ये एग्जामिन करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी, माने सेल्फ सर्वे रिपोर्ट करेगी। एसएसएफ वाला बात हो जाएगा, सेल्फ सर्वे रिपोर्ट जो रखा जाएगा कोल सेक्टर के नजदीकी क्षेत्र के जुड़े हुए जीएम से या डीपी से या फिर वहां के एजेंट से, और उन्हें बताया जाएगा श्रीमान कि आपके इन अवैध लोगों के खिलाफ जो अतिक्रमणकारी के रूप में माननीय जयराम महतो जी के द्वारा जो रखा जा रहा है, अब उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। पहला ये। दूसरा ये बात रखा जाएगा कि अगर आप क्वार्टर बनाए थे और क्वार्टर पे जो वैध धारी थे अब वो रिटायर कर गए और अवैध लोग कब्जा किए हैं, तो पहले क्यों नहीं जिनके जमीन पर ये क्वार्टर बना है उनको दिया जाए। अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो जरूर, अगर मैं बिल्कुल सही हूं श्रीमान तो जरूर ये सब नीचे कमेंट करके बताएंगे। तीसरा मेरा जो समझ में आ रहा नया आगाज और अंजाम का बात यह है कि 5 साल की राजनीति के अंतर्गत आपको बड़े बड़े मुद्दों को लेकर रखना पड़ेगा, ताकि आपके जो अपने समर्थक हैं, आपके जो अपने बड़े नेता हैं जो हार गए या जिनके परिशिष्ट की राजनीति को आपने खड़ा करने का कोशिश किया था, उनके लिए भी एक बड़ा बैकफुट ना मिले, बल्कि फ्रंट लाइनर में वो आकर काम करें। ये 3 ऐसा विश्लेषणात्मक चीजें जो मुझे समझ में आ रहा जो 6 तारीख को करना है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे का राजनीति को भी आपको समझना पड़ेगा। क्वार्टर वीसीसीएल का, क्वार्टर सीसीएल का, क्वार्टर ईसीएल का, जिनका भी हो, अब इसमें हर पार्टियों को जिस तरीके से क्वार्टर दिया जाता है, उनके समर्थक को, उसके समर्थक को क्वार्टर दिया बिल्कुल दिया जाता है। मैं मुकर्रर प्रकर होकर कह रहा हूं कि भैया आप जीएम साहब हैं, आप एपीएम साहब हैं, आप पीएम साहब हैं, आप जो भी हैं, लेकिन इतना तय है कि जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां के लोकल नेता, वहां के अन्य पार्टियों के समर्थकों को जिस तरीके से आप क्वार्टर आवंटित भले ना करें, लेकिन इतना जरूर कर देते हैं कि यू आर लायबल और रिलायबल टू लिव ओवर देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसी चीज को भीतर खाने एक नया गर्मजोशी के साथ जेल के में इसको उतारेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बैठा है श्रीमान, इस बार राजनीति का परिशिष्ट जो मुझे इलेक्शन के बाद तैयार करना है वह क्या करना है। तो पहला, क्योंकि जहां से आग लगेगा वहीं से धुआं उठेगा और पानी वहीं बुझाने का प्रयास किया जाएगा। एफआईआर तो हर जगह पर होगा इनके नेता पर, अभी गोविंदपुर में भी जी हुआ, अखलाक जी, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, उन पर भी एफआईआर हुआ। केवल वही नहीं बल्कि 150 लोग नामजद किए गए। श्रीमान राजनीति है, राजनीति में तो जब तक नाम नहीं तब तक बदनाम नहीं, जब तक बदनामी नहीं तब तक नाम नहीं।
अगर राजनीति में आंदोलनकारी को आप जिस तरीके से देखते हैं, उस आंदोलनकारी के लिए उसके भविष्य को तलाशते हैं, अपने समर्थकों के साथ तलाशेंगे, तो समर्थकों को 5 साल आप कुछ ऐसे जन मुद्दों को लाकर, जन सुनवाई को लाकर, जन भावनाओं को लाकर आपको रखना पड़ेगा जहां आकर्षण बढ़े। राजनीति तभी आकर खड़ी होती है, राजनीति तभी आकर आगे बढ़ती है, राजनीतिक पार्टी का तभी विस्तारीकरण होता है जब उन मुद्दों को खंगाला जाए जहां पर लोग रह रहे हैं, स्थानीय, लोकल, आदिवासी, मूलवासी, अधिवासी या जो भी स्थानीय हो। अगर उनकी चीजों को आप टटोल कर आवाज उठाएंगे तो एक बड़ा स्पेक्ट्रम आपके पास खड़ा होगा, एक बड़ा पॉपुलेशन, एक बड़ा मेजोरिटी आपके पास खड़ा होगा। और इसी का नाम मुझे लगता है जेल कैंप एक नए आगाज के साथ 6 जनवरी को कोल इंडिया के खिलाफ करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। व्योम टीवी के पेज पर जिस तरह से विश्लेषणात्मक चीजों को आप देख रहे हैं, इतना तय है श्रीमान, आने वाले समय में आप जो भी कमेंट बॉक्स के अंतर्गत रखेंगे उसको आपके तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 6 जनवरी को है सबका इंतजार, क्या कुछ करेंगे जेल कैंप के द्वारा तैयारी, और क्या जमीन पर दिखेगा नई मारामारी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है करवट की ले रही है राजनीति तैयारी। अब करो भैया, आ रहे हैं टैक्सदार। चलिए 2025 आपका मंगलमय हो। तमाम राजनीतिक पार्टियों का भविष्य इसमें टिका हुआ है। अब हर वर्ष, अब तो 5 साल के बाद विश्लेषण होता था, अब तो 5 दिन में, 5 महीनों में आम जनता विश्लेषणात्मक तरीके से रखेगी, कहीं नई पार्टी की तरफ झुकाव न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद श्रीमान। बस मुखरता प्रखरता के साथ जिस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बात रख रहे हैं, हम लोग उन चीजों को जरूर उठाएंगे। और जिस तरह से जादूगोड़ा माइंस का बात रखा गया, कमेंट बॉक्स में आपने रखा है, आने वाले समय में उसका भी विश्लेषणात्मक तरीके से बात रखेंगे, ताकि आम जनता को शायद अगर 1% भी रेज योर वॉइस के अंतर्गत उनकी आवाज पहुंचा सके तो बहुत बहुत खुद को आप कृतार्थ महसूस करेंगे, साथ ही मैं अपने को भी महसूस करूंगा। जय हिंद।